हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और कैसे हैं बच्चे आप सब? चलिए आगे बात करते हैं ना आज। अभी जो कोटा का सीन हुआ, मुझे उस पर बात करनी थी, क्योंकि कोटा में हर थोड़े दिन में ही सुसाइड बच्चे कर रहे हैं। नासमझी में बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। और जो इस बच्चे ने सुसाइड नोट लिखा है, जिसको पढ़ के बहुत दुख होता है, ये सब चीज़ें जो बच्चे करते हैं। बच्चों, मुझे आपको ना एक चीज़ समझानी थी। देखो क्या है, अब उस बच्चे ने ये लिखा है कि मुझे जाने से पहले ये नोट लिख कर गया है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है ना। और अपने पेरेंट्स के लिए लिख के गया है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा और मैं ऐसे ऐसे करके मैं जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता है, अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो आप क्या, आपके और आपके पेरेंट्स में जो रिश्ता है ना, सबसे अच्छा रिश्ता है बच्चों का और माँ बाप का रिश्ता, सबसे अच्छा रिश्ता होता है। उस रिश्ते में आप, वो रिश्ता ऐसा होता है जिसमें आप खुल के सब कुछ बोल सकते हो और हक से बोल सकते हो। अब बच्चा हर चीज़ हक से मांगता है, हर चीज़ हक से बोलता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। ऐसे ही जैसे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो खुल के अपने पेरेंट्स को बोलो ना बच्चों, कि हमसे नहीं हो पा रहा है, इट्स ओवर, हमसे नहीं हो पा रहा, हम कुछ और चीज़ करेंगे, डेट्स इट। ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन कुछ और होता है और आप लोग के दिमाग में कुछ और चीज़ आ जाती है। पहली बात तो इस बात को नोट कर लो, कभी भी आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ती है, तो खुल के अपने पेरेंट्स से बात करो कि हमसे नहीं हो रहा है, हमें ये लाइन नहीं कर, इस लाइन में नहीं जाना, हमें कुछ अपना करियर और किसी और चीज़ में बनाना है। पेरेंट्स आपका हर चीज़ में साथ देंगे, जो हमेशा देते आए हैं। आप ये चीज़ करके सबसे बड़ी गलती करते हो। और दूसरी चीज़, आपको सबसे चीज़ मैं खुल के बताऊं बच्चों, क्या होता है, देखो, आप उस आत्मा ने क्या किया है ना, परमात्मा के मर्जी के खिलाफ, उसके हुक्म के खिलाफ अपना शरीर छोड़ा। किसके लिए कह के छोड़ा? जो इस वर्तमान में है ना, उसके माँ बाप हैं। ये परमानेंट नहीं है बच्चों, परमानेंट एक ही है, वो निरंकार। ये परमानेंट माँ बाप नहीं है आपके। हाँ, आपकी ड्यूटीज़ हैं उनके लिए, आपको 1000% देना है उनके लिए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तो फिर कुछ और कहानी होगी, कोई और माँ बाप मिलेंगे। आपने तो अपना शरीर छोड़ दिया, सोच के देखो, आफ्टर जो इसके इफेक्ट होते हैं उनको सोच के देखो। आपने तो उनका शरीर छोड़ के चले गए उस जोनी में, है ना, जिसमें से आप कभी वापस नहीं आओगे, कभी शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो माँ बाप है, वो बेचारे रो धो के अपने कार्यकाल ख़त्म करके चली जाएगी वो आत्माएं, जो आपके माँ बाप के रूप में इस धरती पर हैं। अगले जन्म में फिर आगे वो किसी के जो भी होगा, माँ बाप बनेंगे, जो भी उनका वो होगा। आपका क्या हुआ? हमेशा अगले शरीर के लिए तड़पते रह गए। क्यों क्यों कर रही ये चीज़ें? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, जब आपको इतनी बात समझा दी गई है कि इस चीज़ को अगर आप दिमाग में भी लाओगे तो उसके बाद के इफ़ेक्ट समझो। अगर आपने ये चीज़ सोची है तो उसके बाद समझो कि आप तो चले गए। अब जैसे कई बच्चे जिनको मैंने बताया कि ज़्यादा ही भूत सवार होता है प्यार का, है ना, सोकड़ वो प्यार होता नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भूत सवार होता है, और उस नासमझी में भी वो ये चीज़ करते हैं। क्यों भाई, क्यों करनी? आपने तो उसके प्यार में, मतलब जो कि सो कड़ा प्यार का भूत, जो भी प्यार का शब्द बोलते हो उसको, है ना, उसमें सवार होके आपने तो ये चीज़ कर दी। आपने अपना शरीर छोड़ दिया, क्या मिला? हमेशा के लिए शरीर के लिए तड़पते रह गए, उस निरंकार की निगाह में गुनहगार बन गए। अगले जन्म में देखना उसको, उसी आत्मा को देखना किसी और के साथ मजे लेते हुए। बच्चों, ये थॉट को भी अपने दिमाग में मत आने दो। ये सबसे बड़ा पाप है, धरती के सारे पाप एक तरफ है और ये सबसे बड़ा पाप है, इसकी माफ़ी कहीं नहीं है, नहीं मिलता शरीर। आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। पता नहीं क्यों आप लोग ना समझी में आके हर चीज़ का सॉल्यूशन यही समझते हो। सॉल्यूशन बहुत है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन ये नहीं है।
सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने सोचा कि हाँ हम ये काम कर दे, तो नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। सिर्फ आत्मा हमेशा के लिए तड़पती रहेगी, शरीर के लिए तड़पेगी। कोई शरीर नहीं मिलता, कोई शरीर नहीं मिलता। और ये मैं नहीं बोल रही बच्चों, ये खुद परमात्मा निरंकार ने बोला है। पढ़ लो ग्रंथ आप उठाकर, किसी संत से पूछ लेना, तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। मैं बार बार कह रही हूँ, इस चीज़ को समझो। जिसके लिए भी आप जिसके चक्कर में आके इस शरीर को छोड़ते हो, वो तो अब अगले जन्म में आके अपना आगे का जीवन बितेगा, जो भी जैसा भी होगा उसका अपना एंजॉय करेगा, अपनी आगे की दुनिया देखेगा, अपना जीवन बिताएगा हर किसी के साथ। आपका क्या होगा, वो आत्मा का क्या होगा? जो आत्मा इस शरीर से निकल गई उसका क्या होगा? सिर्फ तड़पन शरीर के लिए, वो नरक से भी बुरी जिंदगी होती है। तो इस पाप को हमको रोकना है, इस पाप को करने से रोकना है, इस थॉट को भी दिमाग से निकालना है। कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये। जो भी बच्चे नासमझी में आके जिस चीज़ को लेकर, जिस रीज़न से भी ये चीज़ कर रहे हैं, गलत है। पढ़ाई नहीं हो रही है, छोड़ो, कुछ और करो। बहुत कुछ है करने के लिए दुनिया में, बहुत बड़ी दुनिया है देखने के लिए, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। अरे 100 लाइनें हैं यार, क्यों ऐसा करना? आप बात तो करो पेरेंट्स से अपने। ये तो नहीं है आपके पेरेंट्स ही आपको जान से मार देंगे अगर आपने बात कर ली तो। वही कहेंगे बेटा मैं ही तेरे को मार देता हूँ। नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे खुल के बात करो, अपने पेरेंट्स को लगाओ फ़ोन। अगर आपके पेरेंट्स उस समय आपके साथ नहीं है, फ़ोन लगाओ कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझसे नहीं हो रहा, ये प्रेशर मेरे से सहन नहीं हो रहा। ठीक है, वो आएंगे, आपको लेके जाएंगे। कोई और लाइन पकड़ना, ये तो कोई हल नहीं हुआ ना कि जी हमने सुसाइड नोट लिख दिया और हम इस शरीर से निकल के चले गए। बाकी आत्माएं सब हर आत्मा अपने लिए काम करने आई है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। हर आत्मा इस धरती पर अपने लिए काम करने आई है, और ये शरीर इतना कीमती है, इस इंसान के शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें एक बार ये शरीर मिल जाए और हम इस शरीर में रह के वो काम कर पाएँ, सीधा वैकुंठ धाम हमें मिले, हमें उस परमात्मा के पास रहने को मिले। देवता भी तरसते हैं माँ की कोख से जन्म लेकर इस इंसान के शरीर में आने के लिए, और जो सबसे कीमती शरीर मिला है, आप लोग उसी के साथ ऐसा खेल खेल रहे हो। उस निरंकार की निगाह में तो गुनहगार हो ही चुके हो आप हमेशा के लिए, अगर ये चीज़ आपने कर दी तो आप लोग बच्चों ये चीज़ मत करो, मत सोचो। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज़ भगवान का नाम लो, भगवान की तरफ। भगवान आपका हर जगह साथ देगा। कुछ भी परेशानी होगी, भगवान का नाम लो। मैं आप लोगों को अपने इतने सारे लाइव एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि भगवान हर जगह खड़ा रहता है। आप लोगों को, हर बच्चे को यूँ करके गोद में बचाता है। बच्चा जब छोटा होता है ना, जब कहीं से छलांग मारता है ना और नीचे देखता है पिताजी खड़े हैं, उसको नहीं परवाह होती है कि मैं नीचे गिरूंगा, चोट लगेगी। उसको पता है मेरा पिता खड़ा है और वो मुझे संभाल लेगा। एक बच्चे को उसके पिता ने शैतानी कर रहा था ना, उसके पिता ने उसको कुएं में लटका दिया कि तेरे को मैंने बहुत बार मना किया, तूने शैतानी से बाज नहीं है, अब तू जा, अब मैं तेरे को कुएं में लटका दिया, अब तू इस कुएं में गिरेगा। और फिर भी हंस रहा। पिता ने बाहर निकाला, बोला क्यों? अब मैं तेरे को उसमें लटका दिया तो फिर भी तू हंस रहा था, तेरे को नहीं डर था कि तू नीचे गिर जाएगा और तेरे को कुछ हो जाएगा? बोला नहीं। बोला क्यों डर नहीं था तेरे को? बोला क्योंकि रस्सी मेरे पिता के हाथ में थी। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझनी होगी, उस निरंकार के हाथ में है हमारी डोर। कुछ नहीं होने वाला। आप अपने साथ गलत मत करो। आप लोग मत सोचो, इस थॉट को ही जड़ से ख़त्म कर दो। मत ऐसे उन बच्चों की तरफ मत देखो जो ये बच्चे नासमझी में गलत करते जा रहे हैं। उनकी तरफ ऐसा बनो कि हाँ, हमें अपने पेरेंट्स को और अपने भगवान को, निरंकार को प्राउड फील कराना है ना। तो ये चीज़ करके कुछ हासिल नहीं होगा। वो आत्मा तो सिर्फ तड़पेगी। बार बार समझा रही हूँ, मत करो मत करो मत करो। और जितना हो सके आप लोग प्लीज़, मैं आप सबसे कह रही हूँ, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ वायरल करो।
प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करो, ताकि हम लोग मिलकर किसी की भी मदद कर पाए, किसी बच्चे के दिमाग में मेरे ये थॉट्स, ये बात जा पाए और बच्चे को समझ में आ पाए। मैं आप सबसे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करो इनको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस थॉट को ही जड़ से ख़त्म किया जाए। बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, आगे की बात, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ कि जब भी हमें ना बच्चों अपनी बात रखनी है ना, है ना, कोई हमें कुछ भी बोलता है तो अगर हमें अपनी बात रखनी है तो या तो हमें उसको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ अपनी बात रखनी है, नहीं तो हमें उसके साथ बहस नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि उसने आपके साथ कुछ गलत बोला है, गलत बोलने वाले के साथ अपने आप को साबित करने के लिए बहस मत करो। देखो क्या होता है, जैसे अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया, तो क्या वो इंसान उस सांप के पीछे जाएगा या अपना इलाज कराने जाएगा? जवाब दो। सांप के पीछे नहीं जाएगा ना। तो जो जो गंदा बोल रहे हैं उनको आप बोलने दो, बहस मत करो, उसके पीछे मत पड़ो कि उसको ढूंढने मत निकलो कि सांप को, कि नहीं जी हमें तो तेरे साथ बहस ही करनी है। बहस करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। हमेशा याद रखना, जो चुप रहेगा वो जीतेगा। तो आप लोग, हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ बच्चों, निरंकार के नियम में चलो। उस निरंकार ने हमें इस धरती पर भेजने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। हर एक इंस्टीट्यूट के, हर एक जगह के एक रूल्स होते हैं। ऐसे ही निरंकार ने इस धरती पे इसमें हमें नियम के साथ भेजा है और वो नियम हमको फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो आप लोगों को नियम के साथ चलना है उस परमात्मा के लिए, और उस परमात्मा की सेवा में लगना है, उसका नाम जाप करना है ना। तो जितना हो सके उस परमात्मा का नाम लो और हार्ड वर्क करो। एक दिन आप लोगों की जीत ज़रूर होगी, है ना। तो आज से प्रण लो कि अगर हमारे आसपास भी कोई बच्चा है और वो अगर ऐसा सोच रहा है ना, तो उसको उस थॉट से हमको बिल्कुल माइंड वॉश कर देना है, कि हमको उसको समझाना है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तू अगले जन्म में वापस नहीं आ पाएगा, तेरे को कभी कोई शरीर नहीं मिलेगा। अगले जन्म क्या, तो किसी भी जन्म में नहीं आएगा फिर, है ना। तो हमको अपने इर्द गिर्द भी जो भी होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अगर भगवान ना करे अगर किसी के मन में भी दिमाग में ऐसे थॉट चल रहे हैं, तो उनको समझाना है आपको। अपना ख्याल रखो बच्चों, हार्ड वर्क करो, नहीं होता है अपने पेरेंट्स से बात करो और दूसरी लाइन पकड़ लो। आज भी ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि पेन अभी भी है। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। तब तक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की